डार्क रियलिटी ऑफ IIT-JEE/नीट एस्पिरेंट। एक्चुअली हमने इस जर्नी में 4 साल अपना इन्वेस्ट किया है और हमने आप सबके लिए आज कुछ लिख के लाया है जो कि दिल से आई है। सुनिएगा लास्ट तक, बहुत बेनिफिशियल भी होगा और ये डार्क रियलिटी भी है। क्या होता है एक एस्पिरेंट के लाइफ में, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वैसे वैसे एक प्रकार का डर सा बैठ जाता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। IIT में नहीं हुआ, NIT में नहीं हुआ, एम्स में नहीं हुआ तो समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोच सोच के पढ़ने बैठता हूँ। शुरुआत करता हूँ फिजिक्स से, मैकेनिक्स करने बैठता हूँ तो फिर थर्मोडायनामिक्स करने का मन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने बैठता हूँ तो ऑप्टिक्स करने का मन करता है। इसी प्रकार सोच सोच के हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते कब केमिस्ट्री ओपन हो जाती है पता ही नहीं चलता है। फिजिकल स्टार्ट करता हूँ तो ऑर्गेनिक करने का मन करता है और देखते ही देखते इनऑर्गेनिक खुल जाती है। इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री, उसका रिएक्शन देख देख के वो कॉम्प्लिकेशन आ जाता है दिमाग में और उसको भी छोड़ देता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री तो साइड गया, अब बारी आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स करने बैठता हूँ, अलजेब्रा करने बैठता हूँ तो कैलकुलस करने का मन करता है। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करता हूँ तो फिर वेक्टर्स 3D करने का मन करता है। इसी पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते कब वेक्टर्स एंड 3D शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर मैं निराश होकर बिस्तर पर लेट जाता हूँ। लेटे लेटे कब हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर शुरू हो जाती है स्क्रॉलिंग, यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के रील्स, फेसबुक के पोस्ट। देखते देखते बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। साथ ही साथ स्क्रीन से, डिस्प्ले से आने वाली लाइट आँख को प्रभावित करती ही है, साथ ही साथ दिमाग को भी प्रभावित करती है। दिमाग को बहुत दिशा में ले जाने का प्रयास करती है, भाई तो इधर चल इधर चल इधर चल। अल्टीमेटली वो नल डायरेक्शन में काम करता है, काम करना ही बंद कर देता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी घेर लेती है सामने से। फिर यूट्यूब पे सर्च होता है मोटिवेशन फॉर IIT-JEE/नीट एस्पिरेंट। टेम्पररी मोटिवेशन प्राप्त करने के बाद रिवीजन करने बैठता हूँ। रिवीजन करते करते ख्याल आता है यार मॉक टेस्ट भी तो लगाना है, क्लासेस के लेक्चर छूटे हुए हैं, नोट्स बनाएगी शॉर्ट नोट्स पता नहीं। इसी प्रकार से सुबह से शाम होती है, शाम से रात, दिन गुजरते हैं, सप्ताह गुजरते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन खुद के लाइफ का अता पता नहीं। इसको कहते हैं IIT-JEE और नीट की जर्नी। अब IIT-JEE या फिर नीट या फिर CUET का एग्ज़ाम और पास आ जाता है, फिर मन में ख्याल आता है ड्रॉप मार दूँ क्या। मान लो अगर एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने कोचिंग में पहले लाखों रुपए स्पेंड कर दिए थे और एग्ज़ाम देने के लिए भी कुछ पैसे 5-10 हज़ार लगते हैं, कहीं वो भी बर्बाद हो गया तो। और एक बार बैठे बैठे ख्याल आता है मन में, चलो ड्रॉप मार देते हैं, इस बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्लासेज अटेंड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, मॉक देंगे, PYQ करेंगे एंड सही समय पे सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, अच्छे से एकदम स्टडी रूम में ही अपने आप को कवर कर लेंगे। तो दिमाग को भी अच्छा लगता है, हाँ यार एक साल में क्या है, चलो एक साल ड्रॉप मार देते हैं। इसी प्रकार से सोचते सोचते एक और साल बीत जाता है, लेकिन इस साल के अंत में स्थिति पिछले साल के मुकाबले और भी नीचे चले जाती है और बदतर हो जाती है। एक्चुअली यह एक कंप्लीट प्रोसेस है, यह एक ट्रैप है और मैं अपने 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सजेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IIT-JEE देन प्लीज़ ट्राई टू एक्सेल इन एग्जाम वंस। एक बार में ही अगर आपका हुआ तो हुआ, नहीं तो भाई छोड़ दो। नीट के लिए 2 बार, क्योंकि IIT के लिए एक बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि IIT के लिए 2 एग्जाम होते हैं, मेंस के और एक एडवांस के। दोनों में से एक बार में हो ही जाएगा, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो। और नीट 2 बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीट का एग्ज़ाम एक ही बार होता है, तो 12th के साथ दो या फिर 12th के बाद दो, 2 बार दो, नहीं हुआ तो छोड़ दो। यह एक सच्चाई है और झेलना चाहते हो तो झेलते रहो भाई। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।